अमोर बैसा के मेरे मोहसिनों, नौजवानों और अजीज़ों, बुजुर्गों और वृद्धजनों, मेरी नेक तरीन माओ, बहनों और बेटियों, मैं अख्तरुल ईमान आपका खादिम चुनाव प्रचार के आखिरी मरहले में आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपनी दुआओं से नवाजिए और पतंग के निशान पर वोट देकर हमें कामयाब कीजिए। मैंने तरक्की का जो काम ये किया है वो आपके आंखों के सामने में है। 8 अरब रुपए के तरक्की के काम हमने किए। मेरे तरक्की से बहुत लोग जल रहे हैं। कांग्रेस के लोग मुझे आज, कांग्रेस के कार्यकर्ता मुझे गाली देते तो कोई बात नहीं, कांग्रेस के लीडर ने मुझे गालियां दी हैं, इसका इंसाफ हम आपसे मांगते हैं। मैंने तरक्की का चिराग जलाया, इनको तरक्की से दुश्मनी है, ये मुझको गाली नहीं दे रहे हैं, अमोर बैसा की तरक्की को रोक रहे हैं। इंसाफ आपको करना है। दूसरी जानिब भाई सवाज जफर साहब जो जदयू के उम्मीदवार हैं, जदयू के उम्मीदवार आज आंसू बहा रहे हैं। हमारी बहनें बेटियां कहीं न कहीं आंसू देखकर मुतासिर हो जाते हैं। बहनों, बेटियों और बुजुर्गों, ये आंसू किनके हैं? ये मक्कारी के आंसू हैं। ये आंखों में अपना केमिकल लगाकर, फिटकरी लगाकर आंसू बहाते हैं। अगर दिल इतना ही नरम था तो गुजरात में जो बच्चे छीनकर मारे गए और उनके पार्टी मोदी के लोगों ने मारा, मां के गोद से छीनकर आग में डाला, इनकी आंखों में पानी नहीं आया? बहन बिल्किस के साथ जुल्म हुआ, इनकी आंखों में पानी नहीं आया? वक्फ का काला कानून बनाना, जिसके जरिए से मस्जिद और मदरसों को बंद करने और कब्रिस्तानों को उजाड़ने का मामला है, इनकी आंखों में पानी नहीं आया? इनके रोने पर मत जाइए। आप मुंसिफ हैं, आप जज हैं, आप अदालत में हैं, और अदालत का हाकिम अपने इंसाफ के तराजू में मुजरिम का आंसू नहीं नापता, शहादत और दलीलें नापता है। मैं दीनदार हजरात से भी कहना चाहता हूं कि मुजाहिदाना अज़्म अगर इंसान का होगा तो कट जाएगा तो शहीद, जीत गया तो गाजी। ये रोना और बिलकना कौम की बदहाली पर तो सही है, लेकिन अपनी जाती मुफाद के लिए रोना बिलकना ये अय्यारी और मक्कारी की दलील है। मेरे भाइयों, जो लीडर होते हैं वो आंसू नहीं बहाते अपने जंग में, वो तो गर्दन कटाने का भी जज्बा रखते हैं मुस्कुराते हुए, और अपने जालिमों पर तलवार चलाने का भी इरादा रखते हैं। ये निस्वानी अंदाज जो आपको रोकर दिखा रहे हैं, ये दरअसल आपको धोखा देने के लिए हैं। अमोर बैसा की आवाम, पहले जो लोग हैं, जात बिरादरी नहीं, हम कलमे के नाम पर एक हैं, इंसानियत के नाम पर एक हैं, वसूलों के नाम पर एक हैं। बिरादरीवाद ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन बिरादरीवाद की वजह से हम अपने इंसाफ को तब्दील नहीं कर सकते। हम असबियत को परवान नहीं चढ़ा सकते। असबियत इस्लाम में हराम है। वसूलों की बुनियाद पर फैसले होने चाहिए। आपसे आजिज़ाना गुजारिश है कि आपने मुझे 5 सालों तक मौका दिया है। मैंने 5 सालों तक जो तरक्की की है, असम्बली जो आपकी नुमाइंदगी की है, एक बार हमें मौका दीजिए और इन लोगों के फुसलावे बहका मत आइए। मैं एक बात अक्सर मजाहन कहता हूँ कि कबूतर के अंडे से चील और कौवा पैदा नहीं हो सकता। अमोर बैसा जहाँ 74 से मुस्लिम आबादी हो, वहां कोई मोदी का नुमाइंदा जीत जाएगा, वक्फ का काला कानून बनाने वाला जीत जाएगा। दुनिया इस पर हैरत करेगी। इंशाअल्लाह आपकी दुआएं मेरे साथ हैं। आपका वोट, मैं समझता हूं अमोर बैसा की तकदीर बदलेगा। वोट दीजिए, दुआएं दीजिए और कामयाब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।